जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, रॉलेट एक्ट। साथियों, रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। किसने लाया था? तो सर सिडनी रॉलेट ने लाए थे। लाने का उद्देश्य क्या था? तो कानून का जो उद्देश्य था, क्रांतिकारियों का दमन करना था। अब इसमें क्या हुआ था कि 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे गर्म दल पनपे हुए थे। इन्हीं को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है, यानी असली नाम क्या है? तो एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, यह इसका असली नाम है, रॉलेट एक्ट का नाम। जबकि गांधी जी ने इन्हें काला कानून कहा था। अब काला कानून क्यों कहा था? क्योंकि इस कानून के आधार पर पुलिस को अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नेता को संदेह के आधार पर उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता था और उनका किसी भी तरह का अपील भी नहीं सुनी जाती थी। जैसे हम लोग अगर मार्केट जाते हैं विदाउट हेलमेट के रहते हैं, तो जब पुलिस पकड़ती है तो हम उन्हें दलील देते हैं कि सर हमें इमरजेंसी कम पड़ गया, या नहीं तो कुछ और दलील देकर उनसे हम छुटकारा पाते हैं। तो इस कानून में किसी भी तरह का दलील भी नहीं सुनी जाती थी और इसमें किसी भी एक तरह का पढ़े लिखे हुए वकील को भी रखने का इजाजत नहीं था। और जब यह इजाजत नहीं था तो बड़े पैमाने पर अपील करने के लिए भी नहीं दिया जाता था। जैसे कि किसी भी तरह का अगर कार्रवाई होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपील करते हैं जाकर, जैसे कि छोटे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। उससे भी बड़ा पैमाने पर अगर कुछ फौजदारी मुकदमा होती है तो हम जाकर क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के पास जाकर अपील करते हैं। तो ये सारा इसमें सुविधा नहीं था, इसीलिए इनको बिना दलील का और बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया था। अब देखिए, गांधी जी खुद बैरिस्टर थे। उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे। तो गांधी जी ने इन सारी चीज को देखते हुए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन कर दिया। आंदोलन का नाम रखा इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, ही सत्याग्रह कहलाता है। तो इनको कब शुरू किया गया था? तो 1919 ईस्वी को शुरू किया गया था रॉलेट सत्याग्रह को। किसने किया था? तो गांधी जी ने इनको शुरू किया था। अब देखिए, गांधी जी ने इनका सोच था कि इनका कहना था कि भारत के सभी राज्यों में छोटे छोटे लीडर में बांटकर इनको बढ़ावा दीजिए रॉलेट सत्याग्रह का, ताकि सभी जनता के पास से यह खबर जाए। और गांधी जी ने यहाँ पे देखिए ईस्वी लिख दिए हैं 1919 ईस्वी, और यहाँ पे डेट दे दिए हैं। आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 30 मार्च को गांधी जी ने घोषणा प्रारंभ कर देते हैं कि सभी कोई अपने क्षेत्र में इस सत्याग्रह को बढ़ावा दीजिए। तो 30 मार्च को ही दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी ने रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। इसी में स्वामी श्रद्धानंद जी ने कर मत दो आंदोलन भी प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक में बहुत ही कंफ्यूज होता है कि कर मत दो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो श्रद्धानंद जी ने प्रारंभ किए थे। जबकि कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह नारा दिए थे। और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह किस क्रांति से लिया गया है? तो अमेरिका की क्रांति से लिया गया। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, क्योंकि अमेरिका पर भी ब्रिटेन का अधिकार था, वह उनको भी गुलाम बनाए हुए थे। तो अमेरिका के नागरिकों का कहना था कि जब तक हमारे प्रतिनिधि ब्रिटेन के संसद में नहीं बैठेंगे तब तक हम किसी भी तरह का लगान, टैक्स या कर नहीं देंगे। तो यहाँ पे है कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो 3 चीज याद रखना है कि कर मत दो आंदोलन किसने चालू किया है? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने। कर मत दो का नारा किसने दिया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, अमेरिका का क्रांति है। अब देखिए, आगे चलकर गांधी जी ने क्या कर दिया कि 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल कर देते हैं।
इस चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने गांधी जी को 2 दिन के बाद 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये जो सत्याग्रह था, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह जो था, इसका बड़ा केंद्र जो था वह पंजाब में था। सबसे बड़ा केंद्र, ये भारत का नक्शा है और यहीं पे पंजाब है, यहीं पे इसका सबसे बड़ा केंद्र था रॉलेट सत्याग्रह का। यहीं के स्थानीय नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू को। इन दोनों को अंग्रेजों ने 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लेते हैं। यह खबर तेजी से यानी कि आगे की तरफ फैल जाती है और भारत के सभी नागरिक एकजुट होकर एक समूह बनाकर यहाँ पे इनके खिलाफ आ जाते हैं इस एक्ट के तहत, और इन दोनों नेताओं को छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि 13 अप्रैल को ही सभी लोग पंजाब के अमृतसर का जगह है जलियांवाला बाग, वहीं पे सभी कोई एक समूह बनाकर एक शांति सभा करते हैं, जिन्हें हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो आज हमने देखा कि रॉलेट सत्याग्रह कब आया था, तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। किसने लाया था, तो सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। इसका उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारियों का दमन करना और भारत के जितने भी ग्राम दल के नेता हैं उनको भी यहाँ पे जेल में बंद कर देना। किसी भी तरह का अगर वो प्रोटोकॉल तोड़ रहा है, बिना संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लेना, यही इसका मेन उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का।